अब समझते हैं एक एक करके वीटो के बारे में। अब भारत को मिलना चाहिए कि नहीं, भारत को कब मिलेगा, कब नहीं मिलेगा। देखिए ध्यान से कि टोटल कितने के पास वीटो है, कौन कौन, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चाइना। समझ में गया। वीटो वाले कोई नियम फॉलो नहीं करते, वीटो पावर वाले कोई रूल फॉलो नहीं करते। ध्यान से देखिएगा, तो ये वही देश है जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध को जीता था। जो द्वितीय विश्व युद्ध जीते वही क्या बन गए, वीटो वाले देश। कौन देश बन गए, वीटो वाले। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चाइना यूएनओ का सदस्य नहीं बन रहा था। अब जब यूएनओ का सदस्य नहीं बन रहा था तो उसे ले आना बहुत जरूरी था। ये जिम्मेदारी भारत को दी गई। भारत चाइना को यूएनओ का सदस्यता दिलाया था और भारत को वीटो पावर मिल रहा था, चाइना को नहीं मिल रहा था। लेकिन उस समय शर्त यह थी कि भारत को यूएनओ का बहुत ज्यादा खर्च उठाना था, लगभग 7 से 8% उठाना रहता था, ज्यादा परसेंटेज उठाना था। अब उस समय उतना पैसा था नहीं, आज के वक्त में तो उठा ये नहीं पाते हैं लोग, तो उस समय के क्या उठा पाएंगे। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ये चाइना को दे दिया जाए, हम ज्यादा क्या नहीं कर पाएंगे, ये पैसा खर्च नहीं उठा पाएंगे। इसी का फायदा उठाकर 1959 में चाइना ने किस पर हमला कर दिया, तिब्बत। किस पर, तिब्बत पर। अब तिब्बत का मैटर उठाने की नैतिक जिम्मेदारी भारत को है, क्योंकि पड़ोसी ही उठाएगा उस मैटर को। तो चाइना ने देखा कि इस कभी ना कभी मुद्दा उठाएगा, इसलिए 62 में भारत पे हमला कर दिया और भारत का ही अक्साई छीन ले लिया। अब चाइना क्या फायदा क्या हुआ, अब भारत तिब्बत की बात ये नहीं करता है, अपना बात करता है। हमरा छोड़, तू कहेगा ना छोड़ेंगे, हमरा छोड़ कहेगा ना छोड़ेंगे। तिब्बत का मैटर खत्म हो गया, तिब्बत का मैटर क्या हो गया, खत्म हो गया। अब भारत को उस समय वीटो ले लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। सबसे पहला चीज कि ले लेना चाहिए, लेकिन उसके कुछ लॉस भी हैं, केवल प्रॉफिट नहीं देखना चाहिए। जब आपके पास वीटो होता है तो किसी के लिए अगर आपने वीटो का प्रयोग कर दिया, वह देश तो क्या हो जाता है, खुश हो जाता है, लेकिन दूसरा देश क्या हो जाता है, नाराज हो जाता है। तो आपके पास इतनी क्षमता होनी चाहिए कि दुनिया का एक हिस्सा को नाराज करके एक हिस्सा को खुश करके आप सर्वाइव कर सकते हैं कि नहीं। जैसे ईरान पर प्रतिबंध लगाना चाहता है अमेरिका, ईरान और अमेरिका में क्या है, दुश्मनी है। तो ईरान पे प्रतिबंध लगा देगा तो ईरान का कोई पेट्रोल नहीं खरीद पाएगा, और ईरान की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है, पेट्रोल है। अब ये बताइए, ईरान को बचने का एक ही रास्ता कि ईरान के प्रस्ताव पे कोई ना कोई क्या कर दे, वीटो। अमेरिका क्या लाना चाहता है, प्रतिबंध। इंग्लैंड क्या लाना चाहता है, प्रतिबंध। आपका फ्रांस क्या लाना चाहता है, प्रतिबंध लाना चाहता है। अब उसको ईरान को बचाने का क्या रास्ता है, वीटो कीजिए। लेकिन जो ससुरा वीटो करेगा उसका खड़ा दुश्मनी किससे होगा, अमेरिका और यूरोप वालों से हो जाएगा। अब बताइए, अगर उस समय भारत के पास वीटो रहता और तब ईरान बड़ी उम्मीद से कहता भारत से कि हमको बचा लीजिए वीटो करके, तो अगर भारत ईरान को वीटो करके बचा लेता तो भारत के पीछे कौन पड़ जाता, हमें। तो सोच बबुआ कितना खतरनाक हो जाता। और वीटो नहीं करता, ईरान से खुला दुश्मनी हो जाता कि तुम रह के हमरा तुम नहीं कर रहा है तो हम तुम्हारे बदले काहे तुम्हारा साथ देंगे, चाइना और पाकिस्तान का साथ क्यों नहीं दे देंगे। और कोई भी देश यही ना कहता है कि जो हमारा देश का साथ देगा हम उसी का साथ देंगे। अब सोचिए जरा, ईरान अगर पाकिस्तान और चाइना का साथ देने लगे तो ये त्रिकोणीय एक समीकरण नहीं बन जाएगा, भारत गिर जाएगा इस साइड में। तो बड़ा खतरनाक चीज होता है वीटो। तो ये वही रख सकता है जो शक्तिशाली हो। वीटो मतलब समझिए बंदूक, सबके घर में होने लगेगा तो क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। लेकिन वही अगर चाइना को कहिएगा, चाइना वीटो कर दिया ईरान के फेवर में, अमेरिका का गलत किया तो आप हरिया लेते हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। रूस ने भी वीटो कर दिया, किसको बचाने के लिए, ईरान को। ईरान खुश हो गया कि सोचा दू को आ गया बचाने के लिए, जबकि एक देश बहुत है किसके लिए, वीटो के लिए, और उसको बचाने कितना आ गया, दूगो। ईरान एकदम खुश हो गया। ईरान रूस को पूरा अच्छा से, ईरान और चाइना में क्या हो गया, अच्छा से जमने लगा। अब चाइना का आगे देख, हम तुमको बचाने के लिए वीटो किए हैं ना, अमेरिका से लड़े हैं ना, तुम भारत को चाबहार बंदरगाह मत देना। तो ईरान ने कहा तो हम दे दिलियो बहुत पहले। समझ में आ गया कि नहीं, वो तो हम बहुत पहले दे दिए हैं। तो कहा ठीक है अब आगे का कोई मत देना। तो कहा ठीक है आगे का नहीं देंगे। तो देखिए वीटो से प्रॉफिट भी है, अब वीटो से लॉस भी है। आप पंचायती तभी कीजिए जब आप सक्षम हो। गांव का छोट मोटा आदमी पंचायती करेगा तो पिटा के चलाएगा पंचायतें पिटा के चलाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ऐसा पावर होना चाहिए कि एक साथ दोनों भड़के तो दोनों को देर उजियार बनेगा यहाँ पर। समझ में आ गया। तो अभी भी भारत ना न्यूट्रल नहीं हो पाता, अभी भी भारत के ऊपर बहुत सारा दबाव बनता है। हम लोग राफेल खरीदने के लिए फ्रांस पे डिपेंडेंट है। आज हम लोग कभी भी फ्रांस से नहीं उलझ सकते। रीजन क्या है, राफेल का पार्ट पुर्जा छोड़ देगा। क्योंकि कोई भी जहाज अगर 12,000 घंटा उड़ गया तो उसका इंजन चेंज होना ही है। और जहाज में सबसे बड़ा हिस्सा इंजन होता है, इंजन गया जहाज खत्म। तो जो भी जहाज होता है 3 साल में उसका इंजन चेंज हो जाता है। प्रतिदिन उसको 1 घंटा उड़ाना है, नहीं उड़ाइएगा तो आपका खत्म हो जाएगा। किसी दिन एयर शो हो गया तो ज्यादा उड़ाना है। यानी अमूमन साल में 500 घंटा वो क्या होता है, उड़ जाता है। तो कोई 6,000 घंटा पे चेंज होता है, तो कोई 3,000 घंटा पे चेंज होता है। अब राफेल है तो शायद वो 5,000 घंटा पे चेंज हो जाता है।
तो 5000 घंटा का मतलब आपका समझिए मोटा मोटी 3 साल में इंजन चेंज करना है। इंजन बनाने की हमारे पास क्षमता ही नहीं। कभी हम लोग फ्रांस से ऐठेंगे नहीं, ऐठेंगे। यही तो ऐठ रहा था पाकिस्तान, फ्रांस से खरीदा था मिराज जहाज, ऐठ रहा था फ्रांस का इंजन नहीं देंगे, उसका सारा मिराज जहाज रखा हुआ है। हाँ, पाकिस्तान का रखा हुआ है। बाद में उसको पता चला यार हम लोग तो उससे कुछ सामान खरीदे थे। अब आपके दिमाग में इतना तो समझ में आ गया कि वीटो को लेना इतना आसान भी काम नहीं। वीटो लेना मतलब खुला दुश्मनी ले लेना। अब बताइए अगर यूक्रेन के मैटर पे वीटो रहता हमारे पास, अगर हम यूक्रेन पे वीटो लगा देते तो रूस खुश हो जाता। वो अलग बात है कि रूस के पास खुद ही वीटो है, लेकिन रूस खुश हो जाता कि नहीं। अब खुला दुश्मनी किससे होती है? अमेरिका। बोइंग जहाज अमेरिका से आती है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? रूस से पूरा पार्ट पुर्जा बंद कर दिया, वहां की जहाज नहीं उड़ रही है, जहाजों में हमेशा मेंटेनेंस चेकअप होता है। तो चाइना से मांगा कि तेरे पास भी बोइंग जहाज है ना, तो कुछ पार्ट पुर्जा हमरा दे दे। तो चाइना का ना दे तो भारत दिया चुपे चुपे। जहाज जब उड़ती है तो हर हफ्ते उसका कुछ ना कुछ स्पेयर पार्ट ना हल्का सा रिप्लेस होता ही रहता है। कभी उसमें 2000 पार्ट पुर्जा होता है। अगर एको को गड़बड़ी हुआ तो जहाज को ग्राउंड करना पड़ेगा, नहीं उड़ सकते हैं वहां पर। लेकिन भारत क्या कर रहा है? दे रहा है उसको पार्ट पुर्जा दे रहा है। तो अब आप समझ सकते हैं कि वीटो कितना खतरनाक चीज है। अगर वीटो लड़ा दिए तो वीटो मतलब पंचायती। बताइए आप दो आदमी के लड़ाई में पंचायती करते हैं तो सोचिए दो देश में पंचायती कितना है। लेकिन भारत को वीटो मिलना चाहिए। रीजन क्या है कि अगर आज हम पीओके पे कब्जा कर लेते हैं ना तो दिक्कत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि एक देश दूसरे देश पे हमला नहीं कर सकता। लेकिन अगर वीटो पावर रहेगा तो आज का आजा कश्मीर का मुद्दा क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। लेकिन केवल कश्मीर मुद्दा के लिए आप इतना बड़का रिस्क तो नहीं ले सकते। लेकिन भारत को वीटो मिलना चाहिए, जिसके कुछ रीजन है, समझिए। यूएनओ कहता है कि पूरी दुनिया में लोकतंत्र होना चाहिए। पूरी दुनिया में क्या होना चाहिए? लोकतंत्र। और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन है? हालांकि हमसे ज्यादा जनसंख्या चाइना के पास है, लेकिन चाइना लोकतंत्र तो है नहीं। चाइना क्या है? कम्युनिस्ट है। तो सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत को वीटो नहीं दिया गया। चाइना यूएनओ कहता है कि जो भी इसके संस्थापक सदस्य हैं वह उसे यूएनओ ज्यादा तरजीह देगा, महत्व देगा। तो भारत आजाद हुआ था 1947 में और सदस्य बन गया था 1945 में। यानी आजादी से पहले हम लोग सदस्य बन गए थे। हम लोग यूएनओ के सदस्य नहीं, यूएनओ के संस्थापक सदस्य, फाउंडिंग मेंबर है। केवल मेंबर नहीं है, फाउंड। और हम ही लोग को अस्थायी सदस्य नहीं दिया है। बताइए हम लोग को क्या चाहिए? अस्थायी सदस्य। क्या अस्थायी दिया है? नहीं दिया है। और भी यूएनओ क्या कहता है? पूरी दुनिया से आतंकवाद खत्म करने के लिए कोई एक इंसान 700 करोड़ के आबादी वाले देश में कह दे कि भारत ने आतंकवाद को कभी बढ़ावा दिया है, कभी नहीं दिया है भारत ने आतंकवाद को बढ़ावा। तो भारत आतंकवाद से पीड़ित है और दुनिया में जहां कहीं भी आतंकवादियों को उनके असली मुकाम तक पहुंचाना है, ऊपर वाले के पास क्या कर देता है? पहुंचा देता है। भारत पहुंचाता है कि नहीं पहुंचाता? यूएनओ कहता है कि कहीं पे भी अगर मानवीय जरूरत पड़ेगी तो देश को आगे आना पड़ेगा। श्रीलंका जैसा हमारा दुश्मन बन रहा था, उसको भी मानवीय जरूरत में भारत ने मदद किया। मालदीव जैसे देशों में मदद किया, पोलैंड जैसे देश को मदद किया, यूगोस्लाविया में सरकार गिर गई थी उसको मदद किया था, नेपाल को मदद किया। इस समय में भी यूक्रेन में जितने सामान जा रहे हैं कहां से जा रहे हैं? भारत से जा रहे हैं। पूरी दुनिया कहां डंप कर रही है? भारत में। और भारत के दिल्ली एयरपोर्ट से सामान कहां जा रहा है? यूक्रेन। बाकी लोगों के ऊपर हिम्मत नहीं है भेज देने का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कहां से जा रहा है? भारत से। तो इतना सारी जिम्मेदारी है भारत के ऊपर। संस्थापक सदस्य पूरी दुनिया में जहां कहीं भी पोलियो का वैक्सीन जाता है कहां से जाता है? भारत से। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत की वैक्सीन लगा के बैठे हुए हैं। सोचिए पूरी दुनिया में कोरोना की वैक्सीन का सबसे ज्यादा सप्लाई कौन किया? भारत किया। चाइना का वैक्सीन काम ही नहीं कर रहा है। और परीक्षण किस पे किया है? पाकिस्तान पर। कोई उस पर खरीदे नहीं रहा है। सोचिए परीक्षण कहां किया है? अब आप बताओ कोई भी देश दवा का परीक्षण कहां करेगा? अपने देश में। और किस देश पे किया है? पाकिस्तान। और पाकिस्तान के जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं माइक पे आके कहते हैं कि वैक्सीन मत लगवाना, अमेरिका हमारा दिमाग हैक कर लेगा। अरे यार अमेरिका के पास दिमाग की कमी है कि तुम नाड़ा बांधने वालों का दिमाग हैक करेगा? आता क्या है तुम लोग को? नाड़ा बांधने के सिवा पाकिस्तान को क्या आता है? उनका दिमाग हैक करेगा। सोचिए पाकिस्तानियों का क्या करेगा? दिमाग हैक करेगा। क्या करेगा? उसको बम चलाना सीखना है। पाकिस्तान का दिमाग हैक करेगा वहां पर। बताइए ध्यान समझिए। तो भारत को वीटो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? पूरी दुनिया को जब भी सेना की जरूरत होती है कौन सप्लाई करता है? भारत। तो बताइए भारत को वीटो मिलना चाहिए कि नहीं? मिलने के लिए कई सारे शर्त हैं। अब कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसमें भारत को यूएन की सदस्यता नहीं मिलनी चाहिए, अस्थायी नहीं मिलना चाहिए। जैसे कश्मीर विवाद, जम्मू कश्मीर का विवाद। चाइना कहता है कि अगर भारत को अस्थायी सदस्यता दे देंगे तो वीटो पावर का दुरुपयोग करके भारत कश्मीर मुद्दे को बहका देगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
तो भारत में एक बहुत बड़े प्रतिनिधि थे, अभी कुछ दिन पहले रिटायर हुए, सैयद अकबरुद्दीन, उनके सामने भी ये मामला आया था। तो उन्होंने कहा था कि इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो भी अस्थायी सदस्यता है वो निष्पक्ष काम नहीं करता है, अपने मनमानी करता है, तभी आप ये कह रहे हैं, जैसे कि आपने तिब्बत पे किया। चाइना का मुंह लजा गया है, तो खतरनाक आदमी है यहाँ पर। उन्होंने कहा कि देखिए, यूएनओ ने अपना एक आयोग गठित किया था, डिक्सन कमीशन, और डिक्सन कमीशन ने कहा था कि कश्मीर विवाद भारत और पाकिस्तान का आपसी मामला है और यूएनओ किसी के आपसी मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो सैयद अकबरुद्दीन ने याद दिलाया था कि चीन को याद रहना चाहिए कि यूएनओ का ही अपनी संगठन, अपना आयोग था डिक्सन कमीशन, न कि भारत का था। जब उसने कह दिया कि आपसी विवाद है तो आप यूएन के मामलों को क्यों उठा रहे हैं यहाँ पे? तो चाइना का मुंह लजा गया, बैठ गया यहाँ पर, कहा कि ससुरा बेइज्जत कर दिया हमको, सामने ठीक आदमी नहीं है, बेइज्जत कर दिया। फिर चाइना उठा, कहा कि चाइना, भारत ने सीटीबीटी का क्या किया, उल्लंघन किया। सीटीबीटी कहता है कि आप परमाणु बम का परीक्षण नहीं कर सकते, परमाणु बम का परीक्षण नहीं कर सकते। तो इसका जवाब एपीजे अब्दुल कलाम 1998 में ही दे चुके थे। सीटीबीटी कहता है कि आप जमीन पर परीक्षण नहीं कर सकते, हवा में परीक्षण नहीं कर सकते, पानी में परीक्षण नहीं कर। भारत जमीन के अंदर किया था। भारत कहां किया था? जमीन के अंदर। चाइना का फिर मुंह लजा गया यहाँ पर, कहा कि तो फिर कर। तो भारत ने कहा कि, चाइना ने कहा देखिए, एनपीटी पर भारत ने साइन नहीं किया है, न्यूक्लियर नॉन प्रोपिलरेशन ट्रीटी, यानी आप परमाणु बम की टेक्नोलॉजी को आदान प्रदान नहीं करेंगे। तो भारत ने कहा कि दुनिया का कोई देश कह दे कि उसने भारत को परमाणु बम बनाने में मदद किया है तो हम अभी परमाणु बम हटा देंगे अपना। कोई कहेगा कि हम मदद किए हैं? जो कहेगा सोचो आपने फंस जाएगा क्योंकि एनपीटी कहता है कि आप परमाणु बम का टेक्नोलॉजी नहीं दे सकते। भारत ने यह टेक्नोलॉजी खुद बनाया है, तो हम कहां से उल्लंघन किए हैं? और दुनिया में कोई देश कह दे कि उसको भारत ने अपना परमाणु बम दिया है, नहीं, हम खुद बनाए हैं, खुद रखे हैं। अतः हम एनपीटी का उल्लंघन नहीं किए हैं। एनपीटी का उल्लंघन तो चाइना ने किया, इसने उत्तरी कोरिया को परमाणु बम दिया है। यहाँ पे चाइना का मुंह लटक गया, सोच रहा बहुत खचरा है ये, तो समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो भारत को मिलना चाहिए, ये है, और नहीं मिलने का काट भी हमारे पास है। तो अब चाइना उठा, कहा कि बजट बहुत कम देता है भारत, भारत बहुत कम पैसा देता है। समझ में आ गया कि नहीं? मोदी जी गए, हमको भी मौका दो यहाँ पे सेंटा क्लॉज बन के एकदम, कहें कि अगर भारत बजट कम देता है तो चलिए हम अपनी जो दवाइयां भेजते हैं उसको रोक देते हैं, जो वैक्सीन भेजते हैं उसको रोक देते हैं, जो सैनिक भेजते हैं उनको रोक देते हैं, और इसके बदले में हम क्या दे देते हैं? पैसा दे देते हैं। तोरा से ज्यादा हो जाएगा, चल बोल दे दे पैसा। कहा ना गड़बड़ हो जाएगा, हम ले गए हैं समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हमें पूरा का पूरा अटका दिया भारत ने। और भारत को ये करना चाहिए, दवाइयां वगैरह हटा देना, कहे तुम खरीद लो अपने पैसा से, हम पैसा देते हैं तो बजट में गिनाएगा, तुम खरीद लो अपने। हमारे यहाँ दवाइयां 1 रुपए से स्टार्ट हो जाती है, 50 पैसा का दवाई मिलता है हमारे यहाँ। भले 50 पैसा नहीं चलता है, लेकिन 50 पैसा का दवाई मिल जाता है। और अगर ये दवाई जर्मनी से खरीदेंगे तो बुखार का जो 1 रुपया का दवाई भारत में मिलता है, जर्मनी में 20 रुपया का मिलेगा। तो हमारा बजट सीधे 20 गुना हो जाता है। नहीं समझ में आ गया? हर चीज महंगा मिल जाता है ना, चाहे किसी भी देश का लीजिएगा यहाँ पर। अब जैसे चूंकि कीट काट कूट दुगा देता है, कूट काट कौन सी होता है जी, वही सब, वो कितना महंगा आता है। समझ में आ गया कि नहीं क्या? तो ये भारत का भी क्या है, बजट वाला भी मैटर हो गया। तो ओवरऑल भारत को वीटो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना? हर हाल में भारत को वीटो मिलना चाहिए।